हम सब एक बात तो जानते हैं कि हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि जितना फोकस आप अपने कंटेंट पे करते हो, आप अपनी पढ़ाई पे करते हो, हमें इक्वली इंपॉर्टेंस आज के टाइम में स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड फोकस पे भी करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो जस्ट लाइन में है, जस्ट होने वाले हैं, कौन सी गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है, बहुत बारीकियों से इस डिटेल को मैं डिस्कस करूंगी। कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं और उनको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन मिस्टेक से। अभी हाल ही में आपका पेपर एलटी के जो एग्जाम्स हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, ईएमआरएस और सीटेट भी। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका पेपर पैटर्न। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बट उनको एग्जैक्ट पेपर का पैटर्न नहीं पता होता कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड आते हैं, फैक्चुअल आते हैं या फिर इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको पेपर के पैटर्न के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अब जो स्टूडेंट्स ने पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपका पेपर में स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इतने टफ क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस में क्या होगा, तो वो अचानक से पैनिक कर जाते हैं। इस चक्कर में उनका बाकी का पेपर भी स्पॉइल हो जाता है। लेकिन आपको अपने ऊपर वो कंट्रोल रखना है कि भले आगे के क्वेश्चंस आपके वीक आए, आपके डिफिकल्ट आए, बट बाद में आपको बहुत ही काम माइंडसेट से अपने पेपर को देना है। अब मिस्टेक स्टूडेंट्स दूसरी क्या करते हैं कि वो एकदम एंड मोमेंट पे सिर्फ रिवीजन करते रहते हैं या फिर सिर्फ पढ़ते रहते हैं, बार बार न्यू सिलेबस पढ़ते रहते हैं। बट अब लास्ट मोमेंट्स पे आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा मॉक्स पे फोकस करना है। बिकॉज मॉक टेस्ट आपको एग्जैक्टली वो आइडिया देंगे कि आपको किन एरियाज में अभी और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी आप मान के चलो एक बार पूरा सिलेबस कर रहे हो, बट कोई टॉपिक्स ऐसे हमेशा होते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, तो आप फालतू में अपना टाइम दोबारा उन एरियाज पे क्यों ही वेस्ट करो। तो मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लगता है कि कौन से एरियाज आपके एग्जैक्टली वीक हैं और आपको उन पे अब ज्यादा मेहनत करनी है। फिर पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज हमें हमेशा पता है, हर स्टूडेंट को पता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए। मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का भी एक तरीका होता है। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने पीवाईक्यूज लगाए, मतलब उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, उन्होंने आंसर दे दिया और तुरंत ही वो नेक्स्ट पीवाईक्यू पे मूव ऑन कर गए। पर ध्यान में रखिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो। बहुत ही कम चांसेस होते हैं क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट होने के। लेकिन अगर आप जिस ट्रेंड से एनालिसिस करते हो पीवाईक्यू का, जिस ट्रेंड से आप पढ़ते हो पीवाईक्यू, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। रियल स्ट्रैटेजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने की ये होती है कि आपको मान के चलो एक क्वेश्चन है तो आपको उन चारों ऑप्शंस को स्टडी करना है। क्योंकि अब इस साल यानी कि आगे आने वाले साल में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। मे बी उन्होंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा, अब उसके आसपास उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, किसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर उन्होंने उस ऑप्शंस में से, उन बाकी के 3 ऑप्शंस में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमेशा ध्यान में रखो कि जैसे मैं लिटरेचर की फैकल्टी हूं, तो मैं अपने लिटरेचर स्टूडेंट्स को बताती हूँ हमेशा कि आपको पीवाईक्यू अप्रोच करने का भी एक तरीका होता है। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्टडी करना होता है 360 डिग्री, बिकॉज वही इवेंचुअली आपको आने वाले एग्जाम से बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। अभी एलटी के पेपर ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारे बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आई थिंक कॉमर्स वगैरह के हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स का कुछ रिव्यू ऐसा आया कि मैम पेपर बहुत लेंदी था। अब पेपर कभी लेंदी नहीं होता। द पॉइंट इज कि आपको टाइम मैनेज करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स का भी एलटी का पेपर बचा हुआ है, प्लीज ध्यान में रखो, इन सभी एग्जामिनेशंस में आपको इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, अपने टाइम को मैनेज करना है कि आपका पेपर लेंदी ना लगे। बिकॉज व्हाट इफ आगे के क्वेश्चंस, पहले के क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ जाएं, आपने बहुत सारा समय उसमें व्यर्थ कर दिया, और बाद के क्वेश्चंस इजी थे, आपको आते थे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो स्किप हो जाए। तो ये चीजें आपको नहीं दोहरानी है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्पीड की, प्लीज टाइम और स्पीड डायरेक्टली रिलेटेड है। स्पीड के साथ चलना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ भी चलना है। ठीक है, स्पीड को प्लीज मेंटेन करके रखना, तभी मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब कंटेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर मैं आपके ईएमआरएस और सीटेट के पेपर्स की बात करूं तो ऑफ कोर्स आपको अपने पेडागोजी पोर्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अपने कंटेंट को तो हमेशा स्ट्रांग रखना ही है, हार्डवर्क तो है ही इंपॉर्टेंट, बट साथ में स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ध्यान में रखो कि सिलेबस को आप केटर कर रहे हो, बट साथ में सिलेबस को केटर भी एक बहुत स्ट्रैटेजी से कर रहे हो। लास्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चंस।
यूजुअली ऐसा होता है, मैंने कई बार अपनी क्लासेस में भी नोटिस किया कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें तो ये क्वेश्चन आता है एंड वो इमीडिएटली ऑप्शन को टिक कर देते हैं, बट क्वेश्चन पूछे कुछ और रहा होता है। तो हमेशा पहले आपको बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही काम माइंडसेट से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को रीड करना है, बिकॉज कई बार ऐसा होगा, डेफिनेटली होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे ये तो बहुत ईजी है, फटाफट से ए ऑप्शन टिक कर देता हूँ, ये तो मुझे आता है, बट रियलिटी में बी ऑप्शन ज्यादा प्रोबेबल होता है, या फिर रियलिटी में क्वेश्चन आपका कुछ और पूछ रहा होता है और जल्दबाजी में आप टिक कर देते हो। तो वो जल्दबाजी आपको अवॉइड करनी है, वो बहुत एक पैनिक वाली जो स्टेट होती है वो आपको अवॉइड करनी है। अगर आपने ये कुछ लास्ट की स्ट्रैटेजीज फॉलो कर ली, और ऑफ कोर्स इतने टाइम से, इतने महीनों से आप लोग प्रिपरेशन करते आए हो, हार्डवर्क तो आपने ऑलरेडी कर लिया है, अब ये स्मार्ट वर्क की बारी है। अब इन चीजों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है अगर आप अपने सिलेक्शन को गारंटी करना चाहते हो। अब साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे यूपीएलटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है कि आपका टीयर 2 में पेपर होने वाला है, ईएमआरएस का टीयर 2 में पेपर होने वाला है। सीटेट के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स आप सीटेट के बाद और भी बहुत सारे टीचिंग एग्जाम से प्रिपरेशन करोगे। तो इसी के साथ साथ अभी जो कि हमारी क्रिसमस सेल लाइव है, तो एक होता है ना कि न्यू ईयर के पहले हम ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि हमें 1 जनवरी से जिम जाना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, तो 5-6 दिन पहले से ही हम वो माइंडसेट बना लेते हैं। तो अभी ही वो टाइम है जब आपको माइंडसेट बना लेना है अपनी प्रिपरेशन का, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग में एनरोल होकर पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अभी इट इज द राइट टाइम कि आपको 1 जनवरी से वो रेजोल्यूशन बना के चलना है कि मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल होना चाहते हो, बहुत ही परफेक्ट टाइम है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं। क्रिसमस का त्यौहार है तो ऑफकोर्स फ्री गिफ्ट्स कैसे नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मिल रहा है मेमोरी मास्टर बैच। अब स्कूल्स में कभी कभी ऐसा होता था ना कि लोग आते थे जो आपको मेमोरी ट्रिक्स बताते थे। यहाँ पे इस बैच का मेन मोटिव क्या है, स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी के लिए हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स में कैलेंडर्स होते हैं ना, डेट्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं कि आप रिटेन नहीं कर पाते अपनी मेमोरी में। तो वो सारी चीजें आपको कैसे ध्यान में रखनी है, कैसे बहुत ही शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू इस तरीके से याद करना है कि आपके माइंड में वो चीज छप जाए, वो चीज आपको यहाँ हमारे मेमोरी मास्टर बैच में मिलने वाली है, जो 15 जनवरी 2026 से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस इंग्लिश का पूरा वीडियो कोर्स मिल रहा है, चाहे कोई भी पेपर हो। ऑफ कोर्स जीके जीएस कैन नॉट बी मिस्ड आउट। जितने भी स्टूडेंट सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारी जो एनसीईआरटी फिल्टर्ड सीरीज की ई बुक है सनी सर की, बहुत ही बेस्ट सेलर बुक है ये मार्केट में सीटेट की। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हो सीटेट पेपर 2 की, ये बुक बिल्कुल फ्री है, ई बुक बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। और स्टैटिक जीके ये बुक प्रशांत सर की, ये भी इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज का ये बैच है, जिसमें आपको पूरी की पूरी सारी की सारी चीजें बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। अब ये फ्री आपको किसके साथ मिलेगा, ये फ्री आपको इस चीज के साथ मिलने वाला है, हमारे बैचेस के साथ ये पूरे के पूरे गिफ्ट्स फ्री हैं, जिसमें आपको 80% फ्लैट ऑफ मिल रहा है। यूजुअली ऐसा होता है कि 77-78% तक ही ये सेल जाती है, लेकिन इट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि 80% के साथ 3x वैलिडिटी में मिल रही है। आपको कोड लगाना है YT20। कौन से बैचेस में ये डिस्काउंट मिल रहा है, टीचिंग एग्जाम्स का महापैक। अगर आपको लग रहा है कि आप 2 से ऊपर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू कैन सिंपली गो फॉर टीचिंग का महापैक, बिकॉज अभी वो सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेंट्रल एग्जाम्स की महापैक की बात करें, अगर यहाँ पे आप लोग सिर्फ केंद्रीय लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ईएमआरएस हो गया, केवीएस एनवीएस हो गया, तो आप इस एग्जाम को इस बैच को केटर कर सकते हो। फिर बीपीएससी का ये पूरा आपका पार पैक बैच है, और ये आपका सीटेट का महापैक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही लिए। तो आप किस तरीके से एनरोल हो सकते हो, बहुत ही मिनिमल प्राइस में, बहुत अच्छा टाइम है ये एनरोल होने का। अदरवाइज इसके जस्ट बाद हमारे प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप adda247.com की वेबसाइट पे आपको आ जाना है, और जैसे ही आप adda247.com की पहली वेबसाइट पे आओगे, आपको ऑल कोर्सेज मिल जाएगा। टीचिंग में आके आपको सारे पैक्स दिख रहे होंगे। अगर आप सिर्फ एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो, सो यू कैन गो फॉर 1, अदरवाइज यू कैन सिंपली कम टू आवर टीचिंग का महापैक, जिसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो एक साथ करवा दी जाती है। हमारी साइट थोड़ी सी हैंग कर रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स सेल का टाइम है, और जब भी इस तरह के सेल्स या ऑफर्स लगते हैं तो हमारी साइट थोड़ी सी क्रैश कर जाती है। तो टीचिंग के महापैक पे चलो आप आ जाओ, ट्रिपल वैलिडिटी आपको दिख रही है। अब जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आई विल रादर रिकमेंड कि आप महापैक पे जाओ, बिकॉज इसमें आपको पूरा का पूरा बूस्टर मिल जाता है। आप देख सकते हो कि ये सारे बैचेस आपको
3x वैलिडिटी में मिल जाएंगे, मतलब 3 गुना हो जाएंगे। आपको बस इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए YT20 लगाना है ताकि आप पर्सनली हर एक मेंटोर से कनेक्ट हो जाओ। और जैसे ही आप ये कोड लगाओगे यू कैन सी कि आपका बैच फाइनली 2000 रुपए का पड़ेगा, जो पूरे 1 साल तक वैलिड है। अब आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हो कि 1 साल तक अभी बहुत सारी वैकेंसीज आना बची हैं। तो 2026 भी जैसा 25 गया है, बहुत हरा भरा साल गया है सभी टीचिंग वैकेंसीज के लिए, सिमिलरली सीन हमारा 2026 का भी होने वाला है। तो इट इज़ द वेरी बेस्ट टाइम जब आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हो बहुत ही मिनिमम प्राइस में। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, CTET, AMRS, UPLT एंड जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए एंड द कमेंट बॉक्स, द चैट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू फॉर एनी क्वेरीज। एंड आप हमारे चैनल को भी विजिट करो जहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या फिर जनरल पेपर के लिए। थैंक यू सो मच।